नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सभी के चैनल अनुजिका व्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए मैंने छोटे छोटे अपने डेली के कामकाज का जो रूटीन है वो रिकॉर्ड किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देर न करते हुए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं सुबह उठी और सुबह उठने के बाद मैं नहाने चली गई। नहा कर आई, देखी तो ये बिस्तर ऐसे ही पड़े थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं इन्हें ठीक कर देती हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर दिन की शुरुआत साफ़ सफाई से हो तो पूरा दिन अच्छा रहता है। कमरे की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। दोस्तों, औरतों की मेहनत दिखाई भले नहीं देती है, लेकिन हमारा हर काम हमारे परिवार की खुशियों से जुड़ा होता है। हमारा परिवार अगर खुश रहता है तो हमें भी खुशी मिलती है। इसलिए दोस्तों, कहती हूँ कि अपने हर काम को एकदम मुस्कुरा कर करिए। इससे हमारे अपनों के बीच प्रेम बना रहता है, अपनापन बना रहता है। कुछ बर्तन पड़े थे जो कि रात के ही थे, तो उन्हें मैं ले गई, किचन में रख के आई। पर्दे की डोरी भी टूट गई थी, तो उसे मैंने बांध के ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि पर्दों को मैं बाद में लगाऊंगी। ये कमरा बहुत छोटा है तो इसमें जगह कम है। रात के पानी के बोतल भी थे, तो ये भी मैं ले गई, वहाँ रख के आई। बाबू ने सुसु कर दिया था, तो उसके लिए ये चड्डी लेकर जा रही थी। फिर मैं पंखा चल रहा था, पंखे को बंद किया, क्योंकि झाड़ू लगाते समय कचरा पूरा मेरे ऊपर ही आ रहा था। तो मैंने जल्दी से पंखे को बंद कर दिया और फिर ये झाड़ू लगाना मैंने शुरू कर दिया। कचड़े को बाहर निकाल ही रही थी कि मेरा बाबू रोने लगा। दोस्तों, हमारे काम की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन हमें भी अपनों के लिए काम करना, घर को साफ सुथरा रखना, खाना बनाना सबके लिए हमें भी तो अच्छा लगता है। जब हमारे वजह से हमारे अपनों के चेहरे पर मुस्कान आती है तो हमें कितना अच्छा लगता है। सोचिए, आपने कभी कुछ बनाया हो और फिर सब लोग खाने के बाद उसकी तारीफ़ कर दे तो कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों। फिर देखिए, और ऐसे ही जितने भी काम हैं, किसी भी काम को ले लीजिए। आपसे बात करते करते तो मेरी झाड़ू भी लग गई, और ये देखिए मैं कचड़े को भर रही हूँ। अब इसे लेकर जाऊँगी मैं घर के पीछे, जहाँ पे मेरा कचरा फेंका जाता है, वहाँ पर मैं इसको फेंकूँगी। तब तक देखिए मेरा बेटा पीछे से आ रहा है, और अब वो मुझे पकड़ के खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि बस अब मुझे ले लो, कोई काम मत करो। जिनके छोटे बच्चे हैं दोस्तों, उन्हें तो पता होगा कि उनके काम में तो और भी ज़्यादा देरी हो जाती है, क्योंकि बीच बीच में तो उन्हें अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है। अब देखिए ये आ गए, पीछे से मेरे बाल खींच रहे हैं और कह रहे हैं बस मुझे ले लो। अब मैं इनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताऊंगी। देखिए आ गए आगे और कह रहे हैं कि मुझे ले लो और मेरे साथ खेलो, झाड़ू दे दो मुझे, मैं झाड़ू लगाऊंगा। मुझसे झाड़ू मांग रहे थे लगाने के लिए। और थोड़ी देर मैंने इनके साथ समय बिताया। फिर इनकी मौसी इनके लिए केला लेकर आ गई, ये आराम से केला खा रहे हैं। तब तक मैं चुपके से चली गई दूसरे कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। फिर झाड़ू लगाने के बाद रात को मैंने थोड़े से चने भिगा दिए थे। थोड़ा काम करने के बाद बीच बीच में अगर कुछ खा पी लिया जाए तो अच्छा रहता है। चने तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो कभी कभी मैं चनों को भिगा देती हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा खाती थी, डेली ही भिगा दिया करती थी, लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है कि भूल जाती हूँ, और रात में जब बिस्तर पे जाने के बाद याद आता है तो उठकर फिर भिगाने का मन ही नहीं करता है। तो मैंने इसमें थोड़े से प्याज डाले और चना और नमक, काला नमक, और फिर उसे खाने के बाद मैंने चाय पिया, क्योंकि दोस्तों मेरी शुरुआत तो सुबह चाय के साथ ही होती है। अगर सुबह सुबह चाय ना पीऊँ तो ऐसे लगता है कि दिन की शुरुआत ही नहीं हुई, पूरा दिन ही ख़राब चला जाता है मेरा। चाय तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा समझिए ये कि जैसे जीवन है। जब तक चाय ना पियो सुबह की तो शुरुआत ही नहीं होती है। चाय पीते पीते अपने बेटे को मैं डांट रही थी, थोड़े से मखाने गिरे थे कल रात को, तो वही वो बिन के देखिए खा रहा था। फिर मैंने इसकी मौसी से दूसरे मखाने मंगवाए और इसे दिया।
देखते ही देखते दोस्तों अचानक से बारिश आ गई। आप देख रहे हैं जितने कल के सूखे हुए कपड़े डाले गए थे आंगन में, सारे के सारे कपड़े आधे भीग गए। जल्दी से उठी, कपड़ों को ले आई और अंदर चारपाई पर डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पंखा चलता रहता है तो कपड़े सूख जाते हैं। फिर थोड़ी इसके बाद का सीन मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई। थोड़ी ही देर में देखिए धूप आ गई थी। अभी आप देखिए बारिश से पूरी फर्श यहाँ पे पेड़ पौधे सब भीगे हुए हैं। तो धूप आ गई थी तो मैंने सोचा जो थोड़े कपड़े भिगा के छोड़ दिए थे नहाने के बाद के, आज के कपड़े हैं ये, वो तो कल के कपड़े थे जो आधे सूखे हुए थे, उन्हें धूप में डाला गया था। तो फिर मैं इन कपड़ों को मैंने सोचा चलो जब धूप आ ही गई है तो इन्हें धो लिया जाए, क्योंकि बारिश में तो आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कपड़ों को सुखाना। तो मैं फटाफट से इन सारे कपड़ों को धो रही हूँ। सोच रही हूँ जितनी जल्दी कपड़े धुल जाएंगे ले जाके इन्हें धूप में डाल दूँगी, क्योंकि सूखने में तो टाइम लगता है ना दोस्तों। पानी तो बिल्कुल ही नहीं था बाथरूम में, क्योंकि लाइट थी नहीं तो पानी था नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो कपड़े धोते धोते क्या पता लाइट आ ही जाए तो कपड़ों को खंगाल लिया जाएगा। ये देखिए मैं ब्रश मार रही थी कि दोस्तों कपड़ों को मैं भिगा देती हूँ थोड़ा सा निरमा डाल के। देखिए लाइट आ गई। जब निरमा डाल के मैं कपड़ों को भिगाती हूँ फिर उसके बाद मैं इसमें साबुन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जो डेली के कपड़े होते हैं मैं उसमें डेली साबुन नहीं लगाती हूँ। कभी कभी लगा देती हूँ जब कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, वरना ऐसे ही पाउडर में डाल के भिगा के और कपड़ों को खंगाल के डाल देती हूँ और कपड़े अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कपड़े साफ़ नहीं होते हैं, निरमा में भिगाने के बाद भी कपड़े साफ़ हो जाते हैं। यहाँ पे 2 बाल्टी बड़ी-बड़ी इकट्ठा हो गई थी तो मैंने सोचा एक बाल्टी को साफ़ करके अंदर कर दिया जाए, क्योंकि रोज़-रोज़ बारिश आती है तो ऊपर से पानी गिरता है और बाल्टी ख़राब हो जाती है। पानी गिरने से प्लास्टिक सड़ जाती है। ये मैं कपड़ों को लेकर जा रही हूँ सुखाने के लिए। आप देख रहे हैं बारिश जाके अभी निकली है। अब मैं इन्हीं कपड़ों को थोड़ा सा इधर उधर करके कपड़ों को सुखा लूँगी, क्योंकि ये कपड़े आधे सूख चुके हैं तो मैं इन्हें बाद में पंखे में डाल के सुखा लूँगी। ये रहा दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो हमारा ये ब्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाने से पहले एक कमेंट कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।